राजस्थान के ऑनलाइन बकरी फार्म की आड़ में ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आकर्षक विज्ञापन देकर व्यापारियों को जाल में फंसाया जा रहा था। तस्वीरें और वीडियो बेहतरीन नस्ल के बकरे के दिखाए जाते हैं, लेकिन जब व्यापारी एडवांस रकम भेज देते हैं तो उसे घटिया नस्ल और कम वजन के बकरे दिए जाते हैं। और कई मामलों में तो फार्म का पता नकली दिखाया गया है। क्या ये पूरा मामला है, इसको हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट। अजमेर में बिना पंजीयन के चल रहे बकरी फार्म के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। ये खुलासा राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र दिल्ली की जांच में हुआ। इन सभी अनाधिकृत फार्म संचालकों के खिलाफ E0 नंबर FIR दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बकरी फार्म की आड़ में लोगों से साइबर ठगी की जा रही है। साइबर ठगों ने ठगी के नए नए पैतरे इजाद कर लिए हैं। उन्हीं में एक ये पैतरा है, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापारियों को जाल में फंसाना। तस्वीरों और वीडियो में हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे बकरे दिखाकर ठग व्यापारी को बेकार किस्म के बकरे थमा देते हैं। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर करीब 3000 से ज़्यादा बकरों की ऑनलाइन खरीद मामले में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा अलग अलग राज्यों के साइबर थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह पीड़ितों की अपने थाने पर 0 नंबर FIR दर्ज करें और संबंधित राज्य के थाने में उस शिकायत को भेजें जहां पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। अजमेर की बकरा मंडी में भी कई ऐसे व्यापारी हैं जो कलकत्ता सहित अलग अलग राज्यों से आए हैं और उन्होंने भी ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया पर महंगे तरोताज़ा मोटे बकरे दिखाकर उनके साथ ठगी की वारदात अंजाम दी गई है। ले ले टोकन 1,00,000 2 लाख का, फिर माल बताए वो पार्टी वाला आएंगे, इधर पार्टी वाले फार्म पे जाएंगे। वो पहले बात तो फार्म पे कैसे जाएंगे, 2 लाख तो वो डलवा लेंगे। इसके बाद में अंदर उसको बोलगा माल कल भेजूंगा, परसों भेजूंगा, फिर 5 दिन 6 दिन निकाल देते। फिर पार्टी वाला फार्म पे जाएगा, फिर उसको दिखाएगा कि माल ये माल है, फिर वो माल देगा भी नहीं उसको। फिर छोटे छोटे बच्चे देंगे, फिर बोलेगा पैसे और दो, फिर वो पैसे भी दे देगा। उसके बाद के अंदर वो क्या करता है कि जंगल में लेके जाएंगे, घुमाएंगे उनको, बहुत 4-5 दिन थका देंगे। फिर जैसा भी माल देगा उसको लेके जाना पड़ेगा। बोलेंगे 220 में देंगे, पर 220 में माल आता ही नहीं है, वो 300 का लमसम पड़ता है। फिर वो करेगा काटा, तो वो क्या कंप्यूटर का सिस्टम रहता है उनके पास में, जैसे गाड़ी का लाइट लगती है ना, ऐसे वाला सिस्टम रहता है। फिर वो क्या करेंगे, 20 किलो का बच्चों को 30 किलो बिठाएगा डायरेक्ट, फिर उनको लेके जाना पड़ेगा। वो बच्चे और नहीं लेके जाते हैं, शिकायत करते हैं तो क्या? मारते पीटते भी फार्म वाले, बहुत फार्म वाले मारते पीटते। वो फिर मंडी में आते हैं, फिर मंडी से फिर 4-5 तो यही मर जाते हैं बकरा उनके। अजमेर में दक्षिण भारत से आए एक व्यापारी रहमान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने सोशल मीडिया पर अच्छी नस्ल के बकरे देखे और लाखों रुपए का एडवांस भेज दिया, लेकिन जब माल उसके घर तक पहुंचा तो ट्रक में बेहद कमजोर और घटिया नस्ल के बकरे थे। व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जांच में सामने आया है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि अब तक 3160 व्यापारी इस ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं और करीब 2.7 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। मैं चेन्नई से इधर आके माल खरीदता हूँ, बकरे खरीदता हूँ। इधर पहला मैंने आया था जब सुगन गोट फार्म से माल ख़रीदा था, 220 रुपये से बात हुई थी। हमने पहला एडवांस हमारे से ले लिया था। उसके बाद माल जब वज़न करके दिया, 2 दिन माल आ रहा करके बाद उसके गाँव को लेके चले गया। वो उसके गाँव में जाके जो वज़न करके दिया, 4 टन का माल करके बोल के हमको दिया, 2 टन ही दिया। तो वहाँ पर हमको धमका ना करना ऐसा शुरू कर दिया था, इसलिए हम मजबूर होकर चले गए। जाके थाने में भी कंप्लेंट किए, कुछ भी उसका अता पता नहीं हुआ अभी तक। कौन व्यक्ति है, कितना अमाउंट का आपको नुकसान ठगा हुआ है? मेरा 6 लाख का नुकसान हुआ था, सुगन गोट फार्म से हुआ था। सुगन गोट फार्म से वो पहला अजमेर से माल देता हूँ करके बोल के बाद उसका बस्ती नावा सिटी को लेके चला गया था। बाद उधर जाके हमको रात के 3-4 बजे लोड किया माल, और उसमें जो उसका कांटा था उस कांटे से वज़न किया, उस कांटे से कुछ गड़बड़ किया। 4 टन के माल 2 टन के माल को 4 टन बना के दे दिया हमको।
अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सोशल मीडिया पे तंदुरुस्त दिखाएं और मौके पे पतले दुबले? हाँ, वो भी होता है। तंदुरुस्त माल पहला जो उनके फार्म पे रख के 10-15 पीस अच्छा माल दिखाए, हम उसको देख के एडवांस भर देते हैं। कैसे, फोन पर? नहीं, फ़ोन पे हम सामने भी जाते हैं तो दिखाते हैं। हैदराबाद के बकरा व्यापारी रोनिल बताते हैं कि कई यूट्यूब चैनलों पर 210 रुपए किलो के हिसाब से बकरों की दर बताई जाती है, जबकि असलियत में मंडी में यही बकरे 300 रुपए किलो में बिकते हैं। सस्ती दर देखकर दूसरे राज्यों से व्यापारी फार्म पर पहुंचते हैं तो उन्हें दुबले पतले बकरे दिखाकर 300 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। ऐसे हालात में व्यापारी मजबूर होकर ऊंची कीमत चुकाते हैं या फिर विवाद खड़ा हो जाता है, जिसके बाद कई मामलों में पुलिस में शिकायत तक दर्ज करनी पड़ती है। भैया बकरा हकीकत यही है, फार्म वाला मंडी से ही लेके जाता, सब कोई भी हो मंडी में मिलता। बकरा दूसरा जगह कोई पैदा नहीं होता, बकरा मंडी में मिलता। अगर बकरा मंडी में सस्ता नहीं है, फार्म वाला के पास सस्ता कैसे मिलता? अगर साउथ वाला लोग है वो आता 220 के चक्कर में, 220 में बकरा मंडी में बकरा नहीं मिल रहा है, उसको कहाँ से मिलता भैया? 300 से ऊपर 310 रुपया एक्चुअली रेट है, ओरिजिनल रेट है वो अगर लालच में आके फंसता, बंदो आके इधर फंस जाता। फंसने के बाद क्या होता? वही काम होता, फ्रॉड, चोरी, वो भी चोरी करना पड़ता। ये भी 210 के 300 में इधर मिल रहा भैया, 20 के चक्कर में आता तो वो भी चोरी करना पड़ रहा। इस पूरे प्रकरण में यूट्यूब में लालच में आता, वही भाई वही बोल रहा हूँ ना, 220 रेट डालता, 300 में इधर पड़ रहा। यूट्यूब में, फेसबुक में, सब चैनलों पे, बहुत चैनल है, बहुत सारा चैनल हो गया अब आजकल ऐसा। तो ऐसे कितने व्यापारी हैं जो सोशल मीडिया पर देखते कुछ और है और फिर ठग जाते हैं? बहुत जना है, साउथ से कोई भी आया, फार्म वाले के चक्कर में कोई भी आता ना, वही काम है सबकी। अच्छा, क्योंकि वो दूर के हैं तो फिर वो मुकदमे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, परेशान भाई हो देख, जाते हैं। कोई बंदा दूर से, बहुत दूर से आता, 1400-2000 किलोमीटर से आता, इधर आने के बाद उसको काम करने के क्या होता है, वो पुलिस वाले से भी धमकी दिलवाता, सब कुछ करवाता है यहाँ। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर हजारों शिकायतें दर्ज होने के बाद दिल्ली स्थित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय को विस्तृत जानकारी भेजी है। इसके बाद अजमेर साइबर थाना प्रभारी डीएसपी हनुमान सिंह ने सभी थानों को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्र में बकरी फार्म की वैधता जांचने और संदिग्ध मामलों में 0 एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल साइबर क्राइम से रिपोर्ट आई थी कि ये जो अजमेर और आसपास अजमेर ज़िले में जो गोट फार्म है, ये फेसबुक के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत 80 नस्ल के कोई बकरे दिखाकर फिर वहाँ के कोई व्यापारी आते हैं और इनसे संपर्क करते हैं। तो वो हो सकता है जिस किस्म के बकरे दिखाए हों उस किस्म के नहीं हों, इस तरह की एक शिकायत हमें मिली है, जिसको हमने सभी संबंधित अजमेर ज़िले के जो थानों को भेजी है कि भाई इस संबंध में आप जांच करें, क्या ये सही है या नहीं है, वर्किंग में है या नहीं है। और अगर वर्किंग में है और उन्होंने इस तरह की अगर की है तो 0 नंबरी एफआईआर दर्ज करके संबंधित स्टेट में भेजी जाए। अभी तक कितनी शिकायत है? नहीं, अभी एक ही शिकायत है, उसकी जांच करें। कितने का फ्रॉड होगा उसमें जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी कोई 2 करोड़ के लगभग बता रहे हैं, परंतु ये एक जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चलेगा। साइबर क्राइम जयपुर की रिपोर्ट में कई नामी फार्मों पर शक जताया गया है। इसमें अजमेर के आरके गोट फार्म, हंस गोट फार्म, जेएमके गोट फार्म, राजस्थान गोट फार्म, दायमा गोट फार्म, सीएमएस गोट फार्म, नागौर गोट फार्म, खान गोट फार्म, श्री लक्ष्मी गोट फार्म और केपी गोट फार्म शामिल हैं। इनके अलावा हंसराज, गजेंद्र, प्रहलाद, बबलू, राकेश कुमार, प्रकाश, दीपक, घनश्याम और गणेश जैसे कई लोगों के नाम भी सूची में दर्ज हैं। पुलिस और साइबर क्राइम विभाग ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी फार्म को एडवांस पेमेंट करने से पहले उसकी वैधता और रजिस्ट्रेशन की जांच करें। सोशल मीडिया पर दिखाए गए फोटो पर भरोसा न करें और बकरा खरीदने से पहले मौके पर जाकर उसकी नस्ल और वजन की जांच करें। अगर ठगी का शिकार हो जाएं तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। ये पूरा मामला राजस्थान में ऑनलाइन कारोबार की आड़ में तेजी से फैल रहे ठगी नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अब पुलिस और साइबर क्राइम विभाग अलर्ट हो गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस गोरख धंधे पर सख्त कार्रवाई होगी। अजमेर की साइबर थाना प्रभारी हनुमान सिंह राठौड़ का कहना है कि इस प्रकरण में अजमेर के सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बकरा खरीदने में हुई ठगी के मामले में संबंधित थाने को 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर भेजी जाए, जिससे कि पीड़ितों को न्याय मिल सके और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ठगी
की जा रही है बकरों के नाम पर वो गिरफ्त में आ सके।